नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर बातें करते हैं और अपनी तुलना हम दूसरों से करते हैं कि भाई ये इंसान हमसे ज़िंदगी में इतना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। या कोई दूसरा हमारे को देखकर ये कहता है कि भाई ये हमसे इतना आगे निकल गया, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हम पीछे रह गए। इस कथा को सुनकर हम जान सकेंगे कि इंसान की कीमत उसके हाथों में है। अपना आदर, अपनी कीमत, अपना सम्मान वह स्वयं निर्धारित कर सकता है। साथियों, एक बार की बात है, अपने पिता के साथ लोहे के दुकान में काम कर रहा एक छोटा बालक, उसने अचानक ही अपने पिता से पूछा कि पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से इतना गंभीर सवाल सुनकर हैरान से रह गए। फिर वे बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो अनमोल है। बालक पूछता है, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिता कहते हैं कि हाँ बेटा। बालक, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। फिर उसने सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी को कम आदर और सम्मान मिलता है और किसी को ज़्यादा क्यों? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि दुकान के स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का छड़ है, वो ले आओ। बेटा भागकर जाता है और लोहे की छड़ ले आता है। पिता उस छड़ को बेटे को दिखाकर पूछते हैं कि बेटा बताओ, इस लोहे की छड़ की कीमत क्या है? बालक कुछ देर सोच के बोलता है कि ये होगा करीब 200 रुपए के। पिता कहते हैं कि अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? बेटा कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए में। फिर पिता कहते हैं कि अगर मैं इस लोहे से घड़ी की बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता है और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोलता है कि तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी पिताजी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले कि ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं होती कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। ये बात सुनकर बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, ये सच है कि हम समाज में कितना आदर पाते हैं, कितना सम्मान पाते हैं, कितना धन कमाते हैं, कितना पुण्य कमाते हैं, ये सब इसी पर निर्भर रखता है कि हम कर्म कैसा करते हैं, हम अपने आप को किन कर्मों में ढालते हैं। हमारे अच्छे कर्म होंगे तो ये समाज भी हमें आदर करेगा, हमारे पास धन भी आएगा। लेकिन अगर हम खोटे कर्मों में अपने आप को व्यस्त कर देंगे, फिर आदर तो दूर, ये समाज हमें तिरस्कृत करेगा। धन का आना तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास जो धन होगा वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए हम सबको अपने जीवन को एक अच्छे रूप में ढालना चाहिए, अच्छे कर्म करके अपने आप को समाज में एक आदर और प्रतिष्ठा के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।